हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान कला संस्कृति के हस्तलिखित नोट्स की सीरीज में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए सीरीज। बात कर रहे हैं आज नए टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो आज बात करेंगे क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में। क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में बात करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य शास्त्र के नियमों से आबद्ध नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। राज्य का प्रसिद्ध घराना कौन सा है कथक के लिए? तो जयपुर प्रसिद्ध घराना है। कथक के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भानुजी महाराज राजस्थान के अंदर माने जाते हैं। कथक का अन्य नाम है मंगलमुखी कथक नृत्य भी इसका नाम है। बात करते हैं लोक नृत्य कौन कौन से है। क्षेत्रीय नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है, जातीय नृत्य है और जनजातीय नृत्य है। अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। आज बात करेंगे केवल क्षेत्रीय नृत्य का। क्षेत्रीय नृत्य कौन से? घूमर नृत्य, गुड़ला, अग्नि नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य, लांगुरिया नृत्य, डप या चंग नृत्य, डांग नृत्य, बिंदोरी नृत्य, नार नृत्य, गरबा नृत्य, चाकुला नृत्य, डप नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, कबूतरी नृत्य, हिंडोली नृत्य, कालिया बोरिया नृत्य, कानुड़ा नृत्य, थाली नृत्य, डोलामारू नृत्य, खारी नृत्य, मयूर भंवर नृत्य। ये तो होते हैं क्षेत्रीय नृत्य। व्यावसायिक नृत्य कौन से? तो भवाई नृत्य, तेरा ताली और कच्ची घोड़ी नृत्य। जातीय नृत्य में और जनजातीय नृत्य, जनजातीय और जातीय के अंदर अलग अलग है। कालबेलिया नृत्य जातीय नृत्य में आता है। मेव नृत्य आते हैं। बंजारा नृत्य गुर्जर जाति के, माली जाति के, भाट जाति के, नट जाति के और बाण जाति के, ये जातीय नृत्य है। जनजातियों में देखें तो गरासिया, भील, केथोड़ी, शेरिया, कंजर और मीणा आदि ये जनजातीय नृत्य है। आज बात कर रहे हैं अपन राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में। राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में बात करते हैं तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत ही कम समय में आपको हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं। घूमर नृत्य के बारे में बात करते हैं। यह है मारवाड़ क्षेत्र का राजस्थान का लोक नृत्य। 1986 के अंदर इसे दर्जा दिया गया था। उपनाम क्या है घूमर के? तो नृत्यों की आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर या नृत्यों का हृदय कहलाता है। आत्मा है तो हृदय अपना आप ही रह जाएगा। रजवाड़ी नृत्य या राजपूती नृत्य भी माना जाता है। ये नजाकत या नपासत का नृत्य भी घूमर नृत्य को कहा जाता है। यह प्रमुख उपनाम है। कभी कभी तो यहीं से प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन घूमर को लोक नृत्य के बारे में दर्जा कब दिया गया था? 1986 को दर्जा दिया गया था, ये याद रखना है। ये स्त्री प्रधान नृत्य है, ये केवल स्त्रियां ही करती है घूमर नृत्य। देखिए घूमर नृत्य कर रही है। पुरुष रस प्रधान है। पुरुष रस का मतलब होता है इसमें पुरुष आनंद की अनुभूति करते हैं। 8 कलाएं होती है जिन्हें विशेष चाल इनकी सवाई कहा जाता है। 8 कैरवे की विशेष चाल होती है जिन्हें सवाई कहते हैं। मुख्य आयोजन यह गणगौर के अवसर पर होता है घूमर का। 1986 में इसे दर्जा दिया गया था। फिर बात करते हैं घूमर के प्रकार कौन से हैं। घूमर के प्रकारों की बात करें तो लूर राजपूत महिलाओं के द्वारा, झुमरिया विवाहित या छोटी बालिकाओं के द्वारा झुमरिया किया जाता है और घूमर अन्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये अब बात करते हैं गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य क्या है? तो मारवाड़ क्षेत्र या जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये मारवाड़ का लोक नृत्य माना जाता है। शासक किससे संबंधित है? तो सातलदेव द्वारा गुड़ले खां की हत्या पर ये गुड़ला नृत्य शुरू किया गया था। गुड़ले खां पिपाड़ शहर से 140 कन्याओं को ले गया था तो उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में किया जाता है। ये नृत्य कैसे किया जाता है? तो छिद्रित मटके पर दीपक रख के किया जाता है। देखिए महिला कर रही है। कौन है? विवाहित युवतियों के द्वारा किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी मतलब शीतला अष्टमी के दिन ये नृत्य किया जाता है। इसको प्रकाश मान में लाने वाले कौन थे? तो कोमल कोठारी थे। गुड़ला नृत्य महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य कहाँ? तो खत्रियासर बीकानेर का ये जन्म है अग्नि नृत्य का। जलते जलते झजकते हुए अंगारों पर नंगे पांव होकर नाचे जाते हैं। यहाँ पर कौन? जसनाती सिद्ध संप्रदाय। जसनती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं विशेष रूप से। उद्घोष करते हैं फतेह फतेह। अंगारों का ढेर क्या कहलाता है? अग्नि नृत्य का धूना कहलाता है। अंगारों का ढेर मतिरा भी होता है।
नर्तक नाचनिया कहलाता है। अग्नि नृत्य को संरक्षण देने वाले महाराजा गंगा सिंह थे। प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है अग्नि नृत्य में। पुरुष प्रधान नृत्य होता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। अब बात करें बम नृत्य। बम नृत्य की बात करें तो भरतपुर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गीत रसिया गीत गाया जाता है बम नृत्य में। अन्य नाम से बम रसिया भी कहा जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो नगाड़ा है। कब नई फसल के आने के उपलक्ष्य में बम नृत्य किया जाता है। बात करें ढोल नृत्य। ढोल नृत्य अन्य नाम से पेशावर नृत्य भी कहते हैं। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का प्रसिद्ध है। प्रकाश में लाने वाले कौन थे? तो जयनारायण व्यास इसे प्रकाश में लाने वाले थे। ढोल नृत्य के अंदर ढोल बजती है, उसमें वह शैली होती है, वह थाकना शैली कहलाती है। पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है ढोल नृत्य। लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कहाँ का किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो करौली डांग क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किसकी आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है? तो केला देवी के लक्की मेले के अंदर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। केला देवी के लक्की मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ये एक धार्मिक नृत्य भी है। नगाड़ा, ताशा और बिनतारा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं इसमें। अगले नृत्य की बात करें तो डप या चंग नृत्य होता है। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें चंग काम में लिया जाता है। डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट रहने वाला है ये। कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर यह किया जाता है। धार्मिक नृत्य माना जाता है डांग। श्रीनाथ जी के मंदिर में फाग गीतों के साथ में यह डांग नृत्य किया जाता है। बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी शादी के अवसर पर करते हैं झालावाड़ में। वाद्य यंत्र मशक कहलाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। बिंदोरी पुरुषों के लिए ही होती है, ज़्यादातर विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब बात करते हैं नाहर नृत्य। नाहर नृत्य भीलवाड़ा मांडलगढ़ का प्रसिद्ध है। सवांग इसमें शेर का होता है। इसका उद्गम कब हुआ था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में। शाहजहाँ एक बार भीलवाड़ा आए थे तो उस समय एक स्वांग रचकर एक नृत्य किया गया था, उसे ही नार नृत्य कहा गया था। एक नार के रूप में व्यक्ति आया था। होली के 13वें दिन के बाद करते हैं। होली के 13 दिन के बाद में ये नृत्य किया जाता है। बात करते हैं गरबा। मूलतः गुजरात का माना जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में किया जाता है। नवरात्रा में विशेष तौर से आयोजन होता है। देवी उपासना या राधा कृष्ण प्रेम के लिए ये नृत्य किया जाता है। चरकुल्ला नृत्य। चरकुल्ला नृत्य पूर्वी राजस्थान जैसे भरतपुर में किया जाता है। ब्रज क्षेत्र या उत्तर प्रदेश मूलतः माना जाता है। कैसे करते हैं कि धातु के बर्तन पर दीपक रखा जाता है, फिर सिर पर रख कर महिलाएं करती है। राधा कृष्ण प्रेम के लिए प्रसिद्ध है ये। प्रारंभ हुआ था बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर नृत्य करने वाला नृत्य कौन सा है? तो चरकुल्ला नृत्य है। चरकुल्ला नृत्य बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक रख जलाकर करते हैं। अब बात करते हैं डप नृत्य। डप नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। वसंत पंचमी के अवसर पर डप नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें डप और मजीरा है। विशेष तौर से देख के तो वसंत पंचमी पर कौन सा नृत्य किया जाता है? डप नृत्य। किसमें किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। अब बात करते हैं गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। होली या फाल्गुन पूर्णिमा को किया जाता है। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है गीदड़। स्त्रियों का किरदार स्वयं पुरुषों के द्वारा ही निभाया जाता है इसमें। कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य कौन सा क्षेत्र है? चूरू कबूतरी। पेशेवर महिलाओं के द्वारा। उद्देश्य राह चलते लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कबूतरी नृत्य किया जाता है। महिलाओं के लिए, महिलाएं करती है। हिंडोला नृत्य। हिंडोला नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट रहेगा हिंडोला नृत्य जैसलमेर का। एक युगल नृत्य है, पुरुष और महिला दोनों करते हैं। दिवंगत आत्मा के लिए होता है ये नृत्य। अब है कालियो बोरियो नृत्य। कालियो बोरियो नृत्य राज्य का पश्चिमी क्षेत्र जैसे जैसलमेर बाड़मेर में किया जाता है। ये दामाद जमाई के ससुराल आने पर खुशी में लड़की की माँ व उसके रिश्तेदार महिलाओं के द्वारा कालियो बोरियो नृत्य करती है। कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य तो चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। युगल नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। कानूड़ा का नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण भगवान तो कृष्ण जन्माष्टमी को करते हैं, लेकिन कहाँ किया जाता है ये याद रखना है, चोटन बाड़मेर में प्रॉपर क्षेत्र है।
अब बात करें थाली नृत्य। थाली नृत्य भी प्रसिद्ध है जोधपुर क्षेत्र का। बाबू जी के भक्तों के द्वारा किया जाता थाली नृत्य। वाद्य यंत्र रावण हत्ता। थाली को अंगुली पर तेज गति से घुमाते हुए नृत्य किया जाता है थाली नृत्य। बात करें ढोला मारू नृत्य। ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बवैयों का प्राचीन खेल माना जाता है। दादरा केहवरे डपताल का प्रयोग किया जाता है। अगला नृत्य खारी नृत्य। खारी नृत्य अलवर मेवाड़ क्षेत्र का है। वैवाहिक नृत्य माना जाता है। दुल्हन की विदाई के समय उसकी सखियों के द्वारा मनमोहक नृत्य किया जाता है। मयूर भंवर नृत्य। मयूर भंवर नृत्य ब्यावर का प्रसिद्ध है। बीरबल का पात्र निभाने वाला। बादशाह मेला के अवसर पर टोडरमल के लिए बादशाह मेला लगाया गया था, तो बादशाह मेला के अवसर पर मयूर भंवर नृत्य किया जाता है। ब्यावर का प्रसिद्ध वेरी मोस्ट रहेगा। दोस्तों ये हो गई अपने क्षेत्रीय नृत्य। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। बहुत ही कम समय में आपके हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध हो गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।